हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे अब बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे शिबा इनू कॉइन के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में जानेंगे कि एक्जैक्टली शिबा एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। एंड शिबा के ऊपर मैं क्यों आपके साथ यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करूँ, तो उसके ऊपर भी हम डिटेल्स में यहाँ पर बात करेंगे एंड जानेंगे कि बिटकॉइन एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ों को और डिटेल्स में अगर आपको जानना है तो फिर इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। बाकी अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करो, आई होप सो कि आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है, वहां से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। इस टाइम पे देखोगे तो बहुत सारे कॉइन्स है जिन कॉइन्स के प्राइस के अंदर हमें मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले तो ये कॉइन है जिसके ऊपर मैंने अपना एंट्री भी लिया है, AXS कॉइन। इसके ऊपर भी अगर आपने ऑलरेडी एंट्री लिया है तो फिर वन टारगेट ऑलरेडी हिट हो चुका है, और मैं अभी इस टाइम पे करंटली इस कॉइन को होल्ड कर रहा हूँ। बाकी अगर आप होल्ड करना चाह रहे हो तो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, आप अपने एंड से जरूर से देख सकते हो। तो यहाँ पर इस टाइम पे देखोगे ना तो ऑलरेडी हर एक कॉइन के प्राइस के अंदर हमें थोड़ा बहुत मूवमेंट देखने को मिल रहा है। एंड अगर आप शिबा को देखोगे तो शिबा के प्राइस के अंदर भी हमें थोड़ा बहुत मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि शिबा के प्राइस को लेकर कि एक्जैक्टली क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें प्राइस के अंदर देखने को मिल सकता है। यहाँ से प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट हमें देखने को मिला, रीजन बिंग प्राइस यहाँ पर बहुत ज्यादा नीचे आया था, और उसके बाद बिटकॉइन के प्राइस के अंदर भी हमें थोड़ा मूवमेंट देखने को मिला, जिसके चलते हुए हमें शिबा इनू कॉइन के प्राइस के अंदर भी मूवमेंट देखने को मिला। तो इस टाइम पे प्राइस मूव कर रहा है, तो प्राइस के लिए सबसे पहले यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है 0.01064 के आसपास, और इसी जोन पे ऑलरेडी देखोगे तो यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट हमें देखने को मिला था प्रीवियसली। तो अब इस टाइम पे प्राइस अगर इसी जोन को ब्रेक करता है वेल एंड गुड, हमें यहाँ से प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर प्राइस इसी जोन को ब्रेक नहीं कर पाता है अनफॉर्चुनेटली, अगर यहाँ से प्राइस के लिए हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, दैट मीन्स कि यहाँ से रेजिस्टेंस लेने के बाद हमें कुछ इस तरीके से जो है प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि 0.010060 के आसपास हमें फिर से प्राइस देखने को मिल सकता है। बट यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मी मुझे ऐसा लगता है कि प्राइस के अंदर हमें बहुत जल्द एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो इसके पीछे रीजन यही है शिबेरियम। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि शिबा इनू का जो बार्निंग रेट है वो अब इस टाइम पे एग्रेसिवली इंक्रीज हो रहा है। बार्निंग रेट जितना ज्यादा इंक्रीज होता है किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर, उतना ज्यादा जो है यहाँ पर बेनिफिट होता है जितने भी होल्डर्स है उन होल्डर्स के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या मूवमेंट हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो एक्सपेक्टेशन का मूवमेंट जो है यहाँ पर मैं अभी इस टाइम पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से प्राइस अभी इस टाइम पे इसी जोन को ब्रेक करेगा, जो कि है समवेयर अराउंड इसी जोन के आसपास। मैं बार बार इसी जोन को मेंशन कर रहा हूँ, रीजन बिंग इस जोन का ब्रेकआउट होते ही मैं अपना एंट्री लगाऊंगा। ठीक है, 0.010617 इसी जोन का ब्रेकआउट अगर होगा, आफ्टर ब्रेकिंग आउट दिस जोन मैं अपना एंट्री यहाँ पर सेट करूंगा, एंड आफ्टर टेकिंग एंट्री ओवर दैट जोन मैं यहाँ से अपना जो है लॉन्ग पोजीशन को भी ओपन कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ से प्राइस के अंदर हमें थोड़ा मूवमेंट जरूर से देखने को मिलेगा, जो कि 0.01186 यहाँ तक का एक्सपेक्टेशन मैं जरूर से करूंगा। बट यहाँ पर और एक चीज मैं आपको बताऊंगा, अंटिल एंड अनलेस ब्रेकिंग दिस जोन जो कि है 0.0106111, अंटिल एंड अनलेस ब्रेकिंग दिस जोन मैं अपना कोई भी एंट्री नहीं लगाऊंगा, और यहाँ पर मैं अपना एंट्री लगाने की कोशिश भी करूंगा नहीं करूंगा। रीजन बिंग यहाँ पर रेजिस्टेंस पे अब इस टाइम पे एक फ्रेश रेजिस्टेंस को वो आकर टेस्ट करेगा, तो इसके लिए हम यहाँ पर बिल्कुल भी रिस्क नहीं उठा सकते। सबसे पहला तो रीजन ये होगा कि इस रेजिस्टेंस पे हम एंट्री नहीं लेंगे, रीजन बिंग ऑलरेडी प्राइस इसी रेजिस्टेंस के आसपास ही नहीं पहुंच पाया, उससे पहले ही हमें प्राइस के अंदर रिजेक्शन देखने को मिला। तो इससे आप समझ सकते हो कि ये जो जोन है इसी जोन के आसपास कितना ज्यादा जो है यहाँ पर सेलिंग प्रेशर है। लेट सपोज कि अगर आप यहाँ पर एक थिंकिंग लाइक ए लेमन, अगर आप एक लेमन की तरह सोचोगे ना, तो ऑलरेडी अगर आपने भी यहाँ पर कहीं पे एंट्री लिया होगा तो फिर आप सोचोगे कि एक्जैक्टली इन बिटवीन दिस जोन में अपना एग्जिट करके निकल जाता हूँ, क्योंकि आपको यहाँ पर पता ही है कि यहाँ से हमें प्राइस के अंदर रिजेक्शन आएगा, तो इसके लिए आप अभी इस टाइम पे अपना सेल करके निकल रहे हो। अब इस टाइम पे प्राइस को यहाँ पर इसी जोन के आसपास समवेयर अराउंड इन दिस जोन प्राइस को होल्ड करना पड़ेगा, यानी कि प्राइस को कुछ टाइम के लिए यहाँ पर एक्यूमुलेट होना पड़ेगा। अगर प्राइस एक्यूमुलेट होता है फॉर ए टाइम बिंग तो हमें यहाँ से प्राइस के अंदर मूवमेंट इजीली देखने को मिल सकता है, एंड नेक्स्ट हमें यहाँ से ब्रेकआउट लेके प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट भी देखने को मिलेगा। तो अब इस टाइम पे फॉर नाउ मैं वेट करूंगा इसी जोन का ब्रेकआउट का, और जब ये जोन ब्रेकआउट होगा तब मैं आप लोगों के साथ जरूर से शेयर करने की कोशिश करूंगा कि एक्जैक्टली यहाँ से ब्रेकआउट हो चुका है, ताकि आप भी अपना ट्रेड यहाँ पर ले पाओ। तो शिबेरियम का मैं बात कर रहा था, तो शिबेरियम को लेकर ना इस टाइम पे देखोगे तो ऑलरेडी उन्होंने 7 मार्च को ट्विटर हैंडल पे बोला था कि शिबेरियम लॉन्च होने वाला है, पब्लिक बेटा वो लॉन्च करेंगे इन दिस वीक। तो अब इस टाइम पे आज के डेट में यहाँ पर हमें, आज तो सैटरडे है, तो इन दिस वीक कब लॉन्च होगा एक्जैक्टली किसी को नहीं पता। जब भी लॉन्च होता है तब हमें जो है प्राइस के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिलेगा, एंड मोस्ट प्रोबेबली आज ही लॉन्च हो सकता है शिबा इनू कॉइन का जो यहाँ पर शिबेरियम बेटा पब्लिक। तो अगर ये लॉन्च होगा तो फिर इसके कारण मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा हाइप बना के रखा हुआ है, तो इसके कारण हो सकता है कि शिबा के प्राइस के अंदर हमें 5 to 10% या फिर 15% का मूवमेंट हमें देखने को मिले। बट यहाँ पर बहुत सारे ट्विटर के अंदर अगर आप देखोगे, जितने भी न्यूबीज है, जितने भी लोग पहली बार ट्रेडिंग में आए हैं, वो अगर ट्विटर में आके देखेंगे शिबा को लेकर जो भी यहाँ पर इस टाइम पे हैशटैग चल रहा है, उसको देख के उन सबको लगेगा कि एक्जैक्टली प्राइस जो है रॉकेट की तरफ मूव करेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे ना तो ऑलरेडी रेगुलर बेसिस में कुछ लोग ऐसे हैं
जिन्होंने बहुत बड़ी अमाउंट में अपना एंट्री लगा के रखा होगा, तो वो हमेशा यहाँ पर ट्वीट करते रहते हो शिबा को लेकर पॉजिटिव चीज़ें जो है यहाँ पर हमेशा शेयर शेयर करते रहते हैं, जहाँ पर फेक होता है 99% चीज़ें फेक होता है एंड 1% चीज़ें रियल होता है। तो अभी इस टाइम पे फॉर नाउ अगर आप ऐसे सोचो कि एग्जैक्टली जो पार्टिकुलर नेटवर्क है जैसे कि शिबेरियम हो गया, शिबा हो गया और जितने भी यहाँ पर प्रोजेक्ट्स, उन प्रोजेक्ट्स को अगर आप देखोगे तो कोई भी पॉजिटिव न्यूज़, कोई भी पार्टनरशिप अगर उनके पास आता है तब क्या होता है कि वो अपने ट्विटर हैंडल के अंदर भी उसको डालने की कोशिश करते हैं। रीजन बिंग अगर अपना वो ट्विटर हैंडल के अंदर उस चीज़ को शेयर करेंगे दैट मीन्स क्या होगा कि उसका पब्लिसिटी होगा, ग्रोथ भी हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इसके लिए आपको हमेशा ऑफिशियल ट्विटर हैंडल को ही आके चेक करना है, उसके बाद ही जाके आपको न्यूज़ को वेरीफाई करनी है। बहुत सारे लोग ऐसे ही एंट्री ले लेते हैं हैशटैग को देख के, और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्मार्ट मनीज भी है, होल्स भी है, जो बोलते हैं कि एग्जैक्टली मैंने अब इस टाइम इतनी बड़ी अमाउंट में एंट्री ली है तो आप भी ले लो, प्राइस गो टू द मून होने वाला है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जस्ट उनका क्या होता है कि लेट सपोज कि ऐसे सोचो, अगर जिस भी बंदे ने यहाँ पर, जिस भी स्मार्ट मनी ने बहुत बड़ी अमाउंट में अपना एंट्री लिया होगा, जितने भी यहाँ पर स्मार्ट मनीज होते हैं वो मिलियंस में अपना एंट्री लेते हैं, ठीक है। तो लेट सपोज कि 10 मिलियन में किसी भी स्मार्ट मनी ने अपना एंट्री लिया है, तो वो क्या सोचेगा कि उसका यहाँ पर अगर 2% का भी प्राइस के अंदर स्पॉट में मूवमेंट हो रहा है, दैट मीन्स कि उसका बहुत अच्छा खासा पैसे यहाँ से बन रहा है। तो वो क्या करेगा कि 2% के आसपास ही वो अपना एग्जिट ले लेगा। रीजन बिंग उसके पास फंड्स ज़्यादा है ताकि उसका प्रॉफिट भी ज़्यादा हो रहा है। अगर आप और मेरे जैसे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, हम कितने लेके जाते हैं, हम यहाँ पर स्पॉट के अंदर एट मैक्स मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोगों के पास होता है या तो मान लो कि $100 या फिर $200। अगर INR में बात करें तो समवेयर अराउंड 10,000 20,000 के आसपास हम लेके जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि 10 एंड 20,000 में अगर प्राइस 100% भी मूव करता है तब भी हमें लगता है कि एग्जैक्टली हमें कुछ भी प्रॉफिट नहीं हुआ है। तो ऐसे अगर आप लॉजिकली देखोगे तो यहाँ पर वो आपको बेवकूफ बनाने के लिए आपका यूज कर रहे हैं ताकि वो यहाँ से एक अच्छा खासा पैसे बना पाए, ठीक है। तो मनी इज किंग। अगर आपके पास ज्यादा पैसे होंगे तब आप यहाँ पर मार्केट को मैनिपुलेट भी कर पाओगे, बट यहाँ पर मैनिपुलेटिंग द मार्केट इज नॉट अ गुड थिंग जो बाकी लोग करते हैं। तो मेरे हिसाब से तो आपको यहाँ पर अपने खुद के एंड से देखना है। और शिबेरियम अगर पब्लिक बेटा लॉन्च हो जाता है आज के दिन में तो मैं जरूर से सबसे पहले शेयर करने की कोशिश करूंगा ताकि उससे ज्यादा से ज्यादा आप लोग भी फायदा उठा पाओ। अनटिल एंड अनलेस ब्रेकिंग दिस जोन, में बार बार आपको बता रहा हूँ, आपको एंट्री नहीं लेनी है। चाहे प्राइस यहाँ पर बहुत ज्यादा ऊपर चला जाए तो इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इस जोन का ब्रेकआउट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, उसके बाद ही जाके हम शिवा के अंदर लॉन्ग साइड के लिए एंट्री बना सकते हैं, ठीक है। होप्स की बातें आपको यहाँ पर डिटेल्स में समझ में आ गई होगी। तो बात करते हैं यहाँ पर बीटीसी के बारे में। तो बीटीसी के ऊपर यहाँ पर ज्यादा डिटेल्स में बात करने के लिए कुछ है नहीं, जस्ट मैं आपको यही बताऊंगा कि बिटकॉइन के प्राइस हमें नेक्स्ट क्या कौन सा मूवमेंट हमें प्राइस के अंदर देखने को मिल सकता है। तो अब इस टाइम पे देखोगे तो प्राइस उसी जोन के आसपास सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पर जिस जोन के आसपास प्राइस अभी इस टाइम पे सपोर्ट ले रहा है 20,400, यहाँ पर ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो एक वीक हमें देखने को मिला, तो इसी वीक पे ही हमें एक बार सपोर्ट ऑलरेडी देखने को मिला है, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक बार सपोर्ट और यहाँ पर रेजिस्टेंस ऑलरेडी हमें देखने को मिला। आफ्टर टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम दैट जोन प्राइस यहाँ से नीचे है और उसके बाद इसी ट्रेंड लाइन पे प्राइस ने सपोर्ट है, उसके बाद फिर से प्राइस ऊपर निकालने की कोशिश की, बट यहाँ से फिर से हमें प्राइस के अंदर रिजेक्शन देखने को मिला। और अब इस टाइम पे जो मूवमेंट हुआ है ना प्राइस के अंदर, ये एक रियल मूवमेंट है और एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट है, ठीक है। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ वो मैं आपको डिटेल्स में बता देता हूँ। यहाँ पर अब जितने भी कैंडल्स, उन कैंडल्स को भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इन कैंडल से भी आपको पता लग जाएगा कि एग्जैक्टली प्राइस के अंदर पोटेंशियल था, प्राइस ने यहाँ पर ग्रेजुअली मूव की, दैट मींस ए वैलिड अप ट्रेंड मूवमेंट, जिसके कारण ये जो अप ट्रेंड है ये अप ट्रेंड होल्ड होगा यानी कि सस्टेन करेगा और यहाँ से प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट हमें जरूर से देखने को मिलेगा। अगर कोई भी मैनिपुलेशन ना हो मार्केट के अंदर, ये एक सॉलिड अप ट्रेंड है और यहाँ से मेरा एक्सपेक्टेशन है 21,469 के आसपास, 494 के आसपास मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस हमें इसी जोन के आसपास देखने को मिले। बट ये मेरा पर्सनल एक्सपेक्टेशन है, आपका डिफरेंट भी हो सकता है। तो मैं जो भी आपको बता रहा हूँ इसके ऊपर बेस करके आपको कुछ भी डिसीजन नहीं लेनी है। जो भी आप डिसीजन लोगे इट्स कंप्लीटली अप टू यू, आपको अपने एंड से भी जरूर से लेना है। मेरे कहने पर आपको बिल्कुल भी यहाँ पर कोई भी डिसीजन नहीं लेनी है क्योंकि मैं अपना थॉट्स एंड ओपिनियंस यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अब इस टाइम पे राइट नाउ 21,400 के आसपास मेरा एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस यहाँ तक आएगा, ठीक है। बाकी आपका अगर कुछ भी डिफरेंट है या फिर आपके एनालिसिस के हिसाब से क्या हो सकता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता सकते हो। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि अगर आपको किसी भी कॉइन के ऊपर डिटेल्स में एनालिसिस चाहिए तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बता सकते हो। मैं अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर एज यूजुअल जैसे मैं चार्ट डालता हूँ वैसे मैं आपके लिए आपका जो भी चार्ट होगा उस चार्ट को डालने की कोशिश भी करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशन अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।